हे एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रामसर साइट्स। ठीक है, अब देखो रामसर साइट के बारे में बात करेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम कब आया था? 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसको क्या करना है? अभी करेंटली देखो 80 रामसर साइट है हमारे पास, तो 80 का 80 याद रख सकते नहीं हम लोग। जितना डिटेल में बात करते हमने इस टाइगर रिजर्व में बात करा था, उतने डिटेल में बात नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको समझाऊंगा, और क्या समझाऊंगा मैं कि जो भी अभी करंट अफेयर में रहा है, 2 फेब को हमने ना 5 नए रामसर साइट को ऐड करा, इनके बारे में बात कर लेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में बात कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट 80 का 80 तो बता दूंगा। ठीक है, सो 25 से 30 मिनट दे दो मुझे। इसके बाद आपको रामसर साइट के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बस 4 से 5 रिवीजन करना, उससे मुश्किल से आपके 5-10 मिनट लगेंगे एक रिवीजन में। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 35 मिनट्स, 30 मिनट्स मैक्सिमम होगा और रामसर साइट आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो रामसर साइट को समझने से पहले क्या समझना है हमें कि रामसर साइट होता क्या है, किस चीज़ को साइट डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिकली डिक्लेयर करते हैं वेटलैंड को। अब समझो यार कि वेटलैंड होता क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ अ वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? ठीक है, सो वेटलैंड इज काइंड ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, हमने इकोसिस्टम पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ज़मीन वाला भी हो सकता है, और पानी के अंदर भी हो सकता है, मतलब एक्वेटिक। ठीक है, अब ये उसी तरह का इकोसिस्टम है वेटलैंड। वेटलैंड किस चीज़ को बोल सकते हैं? जिस मान लो कि व्हाट दीज आर द थिंग्स जो कि आपके वेटलैंड को का पार्ट बनती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मार्शी एरिया है जिसमें मतलब दलदली एरिया है, उसको वेटलैंड बोल सकते हैं। कोई पीटलैंड एरिया मतलब जहाँ पे पानी जमा रहता है हमेशा, उसको बोल सकते हैं हम लोग। कोई नेचुरल लेक है या कोई रिजर्वोयर है, ठीक है, उसको भी हम लोग वेटलैंड बोल सकते हैं। वेटलैंड होता है ऐसा वाटर बॉडी जिसमें कि पानी हो, पानी से भरा हुआ वाटर बॉडी, सिंपल समझो। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम से बोल देगा ना कि वेटलैंड कैन ओनली बी फ्लोइंग वाटर उसमें होना चाहिए, पानी बहता हुआ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। स्टैटिक वाटर भी हो सकता है। मान लो कि कोई पॉन्ड है, तो पॉन्ड में वाटर तो स्टैटिक होता है, कोई इनलेट नहीं होता इसमें, तो इसको भी हम वेटलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट रामसर साइट, टॉकिंग अबाउट वेटलैंड। पहले देखो वेटलैंड होता है, अब कुछ स्पेशल तरह के वेटलैंड होंगे जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, उनको हम रामसर साइट डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रामसर साइट कौन होंगे? वेटलैंड होंगे। वेटलैंड क्या है वही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वेटलैंड कैन बी स्टैटिक वाटर वाला भी। ठीक है, ओके, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है। ब्रैकिश मतलब कि सॉल्टी और फ्रेश के बीच का हो। ठीक है, मरीन एरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि समुंदर के पास वाले एरिया वो भी हो सकता है। ठीक है, और देखो कोरल रीफ बोलेगा एग्जाम में, कोरल रीफ कैन बी ए वेटलैंड, यस। क्या एस्चुरीज वेटलैंड हो सकती हैं? यस। ठीक है, डेल्टा हो सकता है, यस। अब देखो एस्चुरी डेल्टा का मतलब आपको पता है? नहीं पता है? बताऊंगा। देखो एक मैं लेक्चर लूंगा, उसको बोलूंगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो ये वाला लेक्चर होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड ना, ये वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें एक लेक्चर आ जाएगा आपका। इसमें बता दूंगा आपको सारा एस्चुरी क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैंग्रोव्स भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंग्रोव्स भी आ जाएगा आपके इसी कैटेगरी में। ठीक है, ये आपके वेटलैंड में ही आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझा हमने कि वेटलैंड कोई वाटर बॉडी जहाँ पानी है उसको वेटलैंड बोलेंगे। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे उसके टाइप्स हैं, इन सबको वेटलैंड बोलेंगे। ठीक है, अब एस्चुरी क्या होता है समझ लो ब्रीफली। यहाँ पे रिवर है, मान लो रिवर है। अब रिवर यहाँ जाके ये समंदर है, समंदर से जब मिलती है इसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। दैट्स वाई क्या करते हैं, स्पीड कम होती है इसकी, और ये क्या करते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड होने लगती है। तो जब ब्रांचेस में डिवाइड होती है ना, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन करती है वो बनाती है आपके, डिपोजिशन से जो बनता है लैंड मास या फिर जो भी एरिया बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी जो लाइनिंग बनी है ना, ये जो एरिया पानी का बना, ये पानी का बना, उसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल भितरकनिका, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बताओ कोई भी एग्जाम्पल में आपको ये भी हो सकता है कि आप बोलते हैं सुंदरबन भी हो सकता है। सुंदरबन एक डेल्टा है बट एस्चुरी का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। कुछ फैक्ट जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं, जिसको हाईलाइट करूंगा वही पढ़ना। पहला कि इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है? सुंदरबन। अच्छा फैक्ट बाद में आएंगे, पहले ये समझो कि फैक्ट बाद में आएंगे, पहले इस पे समझो कि वेटलैंड भैया कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये कॉन्सेप्ट ना आपके पूरे के पूरे इकोलॉजी में काम आएगा, वेन्स में भी काम आएगा आपके। ठीक है, समझो वेरी इंपॉर्टेंट कि वेटलैंड को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्यों रामसर साइट डिक्लेयर करना है, क्यों करना है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो कि इनके पास ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी वेटलैंड हो, एस्चुरी हो, डेल्टा हो, मैंग्रोव, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? हाई होगी, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा फ्लोरा फौना होगा। सिंपल, फिशेज़ फिशेज़ ज़्यादा होंगी क्योंकि ऑब्वियसली पानी है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसलिए प्रोटेक्ट करना है। फिर क्या है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप का जैसे हमने कार्बन इमिशन कर दिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कार्बन इमिशन कर दिया। अब मान लो कि जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, अब ट्रीज़ क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन के सिंक की तरह काम करते हैं। कार्बन यहाँ जाके सिंक हो जाता है।
राइट। दैट इज़ वाई ये कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये सब के सब क्या करते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं, कार्बन ये एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई इनको बचाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन इमिशन कम होगा इससे, इमिशन तो हो रहा है बट एब्जॉर्प्शन कर लेंगे ये लोग, तो नेट जो कार्बन एटमॉस्फेयर में बचा कार्बन डाइऑक्साइड वो तो कम हो गया ना। दैट्स वाई दीज आर प्रेफरेबल। देन फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली टिम्बर, ये सब लकड़ी है, पेड़ है तो टिम्बर होगा, फूड सिक्योरिटी होगा क्योंकि फिशेस वगैरह हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। और देखो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोरल है लक्षद्वीप में, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, टूरिज्म होगा, टूरिज्म होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे मान लो कि पानी वहाँ से बहता हुआ नीचे आया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स, सुनामीज एंड टाइडल रेंज, कैसे, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या होता है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स के पास क्या होता है, बहुत सारे दे हैव रूट्स, तो जब बाढ़ का पानी आता है तो बहुत सारे बाढ़ के पानी को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है इनसे, तो ऑब्स्ट्रक्शन मिलते क्या होता है, बाढ़ के पानी का स्पीड कम हो जाता है एंड बहुत सारे नीचे अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं लोग। दैट्स वाई मान लो ये मेरा ये क्या कहते हैं, दीज आर द सिटी, तो सिटी के पहले इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, सिटी तक बाढ़ पहुंचा ही नहीं, अब ये नहीं होते तो पूरा सुनामी नमी का पानी सिटी तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो। तो दैट इज़ अ थिंग, दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट, फ्लड के लिए प्रोटेक्शन सर्विस भी देते हैं। सो देखो ये क्या हो गया आपका, रिक्रिएशनल सर्विस, प्रोटेक्शन सर्विस एंड दिस आर द इकोसिस्टम सर्विस, समझ गए ये चीज़। अच्छा अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो ये दिस इज आई वुड से कि इसको ना आप जितने भी स्टार लगाना है लगा लो, इसको स्टार लगा के इसको मार्क कर लो, एंड दिस इज आई वुड से कि वेरी सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी वी आर टॉकिंग, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी मैंने आपको इकोलॉजी का लेक्चर देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट, ठीक है, तो वो देखोगे तो क्लियर होगा आपको। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्टिविटी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। अगर मान लो एग्जाम पूछेगा आपसे, ऑर्डर पूछेगा, सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट में होगा, उसके बाद वेटलैंड में होगा, वेटलैंड में जैसे एग्जाम्पल डेल्टा एस्चुरीज, और उसके बाद होगा आपका कोरल रीफ्स, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये इस ऑर्डर में आपका बढ़ेगा, ठीक है, इस ऑर्डर में आपके यहाँ पे जाके बढ़ेगा, समझ गए इस चीज़ को, इस ऑर्डर में जाएगा, ओके ऑलराइट। अब देखो मतलब कि छोटे से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, दैट इज़ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं, रामसर साइट क्या होता है। अपने क्या देखा, अब तक वेटलैंड क्या होता है देख लिया, ठीक है, वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी देख लिया। कोई वाटर बॉडी है, सिंपल भाषा में वेटलैंड बोलेंगे। अब उसमें से कोई वाटर बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तो उसको बोलेंगे इट्स अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और कहाँ बात की गई है सारी, रामसर नाम की जगह है ईरान में, वहाँ बैठे ये लोग 1971 में, और एक कन्वेंशन साइन किया रामसर कन्वेंशन। इसमें क्या बोला भैया, देखो वेटलैंड इतने सारे, इनका इतना सारा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए इसको क्या करो कि इसमें थ्रेट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की, जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इनको क्या करो, प्रोटेक्ट करो। तो दैट्स वाई दे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्ट करो। कहाँ बात करें, रामसर कन्वेंशन में बात करी, कब करी, 2 फेब को करी, और इसीलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। अब बोला कि कैसे करो, तो बोला वाइज यूज़ करो उसका, और एक रामसर लिस्ट बनाओ जिसमें हर कंट्री अपनी अपनी इसको ऐड करेगी। अब बताओ इंडिया में कौन ऐड करता है, यहाँ देखो इंडिया में विच बॉडी डिक्लेयर्स ऐड दिस, एडेड बाय, बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखना, ठीक है। रामसर साइट को ये ऐड करती है, ठीक है। कोई मान लो कोई वेटलैंड है, रामसर साइट में कौन ऐड करती है, ये ऐड करती है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है। अब देखो कि इस रामसर जो कन्वेंशन हुआ, इसको कौन सी बॉडी मतलब देखती है, 6 एनजीओ है दुनिया में, ठीक है, ये एनजीओज देखते हैं ये। अब देखना दीज आर नॉट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़, जैसे अपना है ना वो क्या बोलते हैं, ये कौन था यार, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो अपना है यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी इंटर गवर्नमेंटल है ना, ये नहीं करती है। कौन करती है, इंटर एनजीओज है, ये सारे के सारे एनजीओज हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अपनी कन्वेंशन वाली वीडियो में ये सब क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ सुन लो। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सब विजुअलाइज होगा तब आपको। वेटलैंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, एंड ये आपको 6 के 6 आपको याद रखना है। क्या करना है, 6 के 6 आपको रटना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। 6 के 6 एनजीओ रटना है। पूछ लेगा कि कौन से एनजीओ देखते हैं राम साइट को, तो ये 6 एनजीओ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 साल से नहीं आया, इस साल आ सकता है, इसलिए इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ओके। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या देख लिया कि राम साइट बना लिया इन्होंने, ठीक है, बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करती है, ठीक है। इतने 6 एनजीओ हमारे लिए काम करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखना है कि ये लोग डिक्लेयर करते हैं कैसे, क्या क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया तो होता होगा ना यार, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया डिक्लेयर दिस। देखो ये क्राइटेरिया एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, गारंटी नहीं पूछेगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि पूछ लिया, किस्मत खराब है, तो उसके लिए एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वाई एम टेलिंग यू दिस टू गिव यू द आइडिया कि इस नॉलेज को यूज़ करके आप मेंस में आपके काम आएगा, और कहाँ काम आएगा, आपके प्रीलिम्स से कोई ऐसा कोई सवाल आ गया साइंस एंड टेक में, एग्रीकल्चर में, इसको यूज़ करके आप बहुत वहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। समझो इसका मतलब, मैं समझा रहा हूँ आपको बस, ठीक है।
कैन बी नेचुरल, कैन बी आर्टिफिशियल, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बोल देगा एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो रामसर साइट में जो है, यहाँ से एक एमसीक्यू आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। वो सिर्फ नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, नहीं, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, वो फ्लोइंग भी हो सकता है। एंड एक और चीज़ क्या हो सकती है कि दे कैन बी फ्लो एज वेल एज स्टेटिक। जो वाटर बॉडी होगी, दे कैन बी, दे कैन फ्लो और दे कैन बी स्टेटिक ऑल्सो, ठीक है। ओके। और क्या होगा भैया, इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज़ रहे, इंडेंजर्ड हो, वल्नरेबल हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, या सारी कोई स्पीशी रहे, तो उस बॉडी को प्रिजर्व कर लो, क्योंकि स्पीशी यहाँ पे रह रही है, दैट्स दिस बॉडी इज इंपॉर्टेंट। अब भैया सिंपल सा फंडा समझो कि क्राइटेरिया क्या बोलना चाहेगा कि इतने सारे इंडिया में कितने वेटलैंड है, देखो इंडिया में कितने वेटलैंड है, देखो यहाँ देखो, इनलैंड वेटलैंड 22,000 है और यहाँ पे 4,000 कोस्टल वेटलैंड है। अच्छा ये देख लो एक चीज़ कि ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है, इनलैंड है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इनलैंड वेटलैंड इज, कोस्टल वेटलैंड इज मोर देन इनलैंड वेटलैंड। तो आपको लगेगा इंडिया तो कोस्टल में हमारा इतना लंबा कोस्ट लाइन हो सकता है कि सही हो, बट नहीं, सही नहीं है। इनलैंड वेटलैंड जो है वो ज़्यादा, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे, मान लो कि ये हमारा इंडिया है ना, तो इसके अंदर में जो वेटलैंड है ना, जैसे मान लो यहाँ पे बॉर्डर के अंदर में है, ये वेटलैंड जो है ना, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कोस्टल वाला जो एस्चुरीज डेल्टा वगैरह, जहाँ सुंदरबन है यहाँ पे, यहाँ भीतर कनिका है, तो इन सब के कंपैरिजन में अंदर वाले ज़्यादा है। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट 22,000 में से 80 को ही हमने डिक्लेयर करा है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होता होगा ना, तो ये क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। या तो उसमें कोई थ्रेटेंड स्पीशी हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए वो स्पीशी इंपॉर्टेंट हो जो स्पीशीज में रह रही हो, या फिर इफ़ इट सपोर्ट्स प्लांट एंड एनिमल्स इन क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ऑलिव रिडली टर्टल अपने उड़ीसा में आती है, ये भितरकनिका में, ठीक है। क्यों आती है, ब्रीडिंग करने के लिए आती है, इनका लाइफ का क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है, तो इनको इस रिफ्यूज देती है, दैट्स वाई हमारे लिए भितरकनिका इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका एक मैंग्रोव, भितरकनिका एक रामसर साइट भी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। या फिर सपोर्ट, पांचवा क्राइटेरिया है कि सपोर्ट्स 20,000 ऑफ वाटर बर्ड्स, या तो बर्ड्स हो बहुत सारी, 1% टोटल, ये सब रटना नहीं है, प्लीज़ मत रटना ये सब, ब्रॉडली समझो बस इसको। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड, या तो बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर किसी स्पीशी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान रखना सिर्फ बर्ड के लिए नहीं, सारी स्पीशी के लिए। देखो यहाँ फिशेस के बारे में बात करेगा ये, ठीक है। और या फिर नर्सरी देता हो, माइग्रेटरी बर्ड का पाथ हो, ठीक है, या फिर देख लो बेसिकली ऊपर ऊपर से, ठीक है, पढ़ लो एक बार, रीडिंग दे लो, बस काम खत्म, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी कंट्री में देयर इज मोर नंबर ऑफ रामसर साइट, तो क्या इंडिकेट करता है कि जो कंट्री है गुड कंजर्वेशन प्रैक्टिस ले रही है। इंडिया में 80 हो चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट इज, मिनिस्ट्री इज टेकिंग द गुड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, ओके। तो ये देख लिया हमने क्राइटेरिया क्या था। उसके पहले हमने क्या देखा कि रामसर साइट किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दिया, जो 2200 में से किसी को इंपॉर्टेंस दिया, ये कर लिया। ये 6 NGOs हैं, ये लुक आफ्टर करने का नाम हमें रटना है। इंडिया में ऐड कौन करता है, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट करती है। इतना हमने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट आओ, अब इन वेटलैंड में से भी मान लो कि 80 में, इंडिया में मेरे पास अभी कितने हैं, 80 रामसर साइट है। इस 80 रामसर साइट में से भी कुछ ऐसे रामसर साइट हैं जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कोई चेंज आ गया, या मान लो कि उसकी मतलब एक्सटेंट होने वाला है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया। रामसर साइट का ही रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड में क्या करा कि जो भी ऐसे साइट हों, ठीक है, जिनमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ जाए, उसको इसमें ऐड कर दो, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है, ठीक है। तो देखो ये आपके यूपीएससी का PYQ है, तो 2014 या 12 में आया था आई गेस, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट ये PYQ है आपका यूपीएससी का, ठीक है। ये एक्जैक्टली किसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड करते हैं, ये वाला एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया था, ठीक है। तो मान लो कि जो पॉल्यूटेड हो गया, कोई रामसर साइट है उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो वाटर बॉडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि पहले प्योर था, अब वो पोल्यूटेड हो गया, उसकी कैरेक्टर में चेंज आ गया। मान जो मछली पहले रहती थी, मछली मरने लगी इसमें, तो इसकी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में चेंज आया कि नहीं आया, पहले इकोसिस्टम में हेल्दी था, अब अनहेल्दी हो गया, पोल्यूशन हो गया, राइट। सो दैट्स वाई इसको हम क्या करें, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये लोग ट्राई करके बात करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या होता है कि इंडिया में कितने हैं, केवलादिया नेशनल पार्क जो कि आपके राजस्थान में है, एंड लोकतक लेक जो कि आपके आपके कहाँ पे, मणिपुर में, तो ये दोनों आपके इसमें आते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आते हैं। पूछोगे कि इंडिया में कितने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आते हैं, तो 2 आते हैं। पहले चिल्का लेक भी था, अब वो नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। अब कुछ फैक्ट्स के, अब तो समझ के ऊपर साइड क्या है, अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करें। देखो ये फैक्ट के बारे में बात करें, देखो वर्ल्ड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया में लार्जेस्ट कौन है, सुंदरबन है, पहली चीज़, पहला फैक्ट। सबसे छोटा कौन है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाम से साइड कहाँ पे है, पहले यूपी में थे, अब तमिलनाडु में, अब 16 है तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे पहला कहाँ है, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, एंड केलोदिया नेशनल पार्क जो कि आपके राजस्थान में है, ठीक है, ये आपके उड़ीसा में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपके क्या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, नहीं है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, यस, ठीक है। चिल्का लेक पहले था, उसको हटा दिया हमने, देखो ना यहाँ पे, देखो चिल्का लेक अर्लियर था, बट इसको हमने लिस्ट आउट कर दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आप किसी को ऐड भी कर सकते हो, ऐड किया, इसमें प्रोडक्शन मेजर और बढ़ाया, वो इंप्रूव कर गया उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर, पोल्यूशन मान पोल्यूशन कम हो गया, जो भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी पोल्यूशन सॉल्व कर लिया, अब उसको इस लिस्ट से बाहर निकाल दो। सो देख, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट्स कैन बी एडेड
और दे कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो, ठीक है, बोथ द थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया स्टैटिक। सो स्टैटिक अबाउट द रामसर साइट इज कंप्लीटेड, एवरी एंगल वी टॉक्ड अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितने रामसर साइट्स इंडिया में है। इस साल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चारों के पाँचों आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा, ठीक है। 2 कर्नाटका में है और 3 कर्नाटका में है और 2 आपके तमिलनाडु में है। ये हमने 5 ऐड करा, पाँचों के पाँचों साउथ इंडिया में ऐड करा, ठीक है। इन सबको रटना पड़ेगा। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है इसने, ठीक है। अब हम लोग पहले रटने की, इसमें पहले बाद में आएंगे, पहले हम लोग आगे चलते हैं, पहले शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे रटेंगे इसको, ध्यान से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। एंड ये यहीं कहीं ख़त्म होगा आपका, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो समझते हैं इस चीज़ को। स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से, फिर आएंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है। सबसे पहले यूपी में आ जाते हैं। क्यों, सबसे ज़्यादा यहाँ पे था पहले, सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे है। देखो कैसे याद करेंगे, सूर, ठीक है, समास, ठीक है, संधि, समान, समानार्थी, ठीक है। डोंट यू थिंक दीज आर द हिंदी ग्रामर के वर्ड्स, सूर, समास, संधि, संधि विच्छेद, समानार्थी, दीज आर व्हाट हिंदी ग्रामर, और सब के सब एस राइमिंग है। तो सरसाई भी, सुर स्वर जो है ये सारा का सारा एस से राइम्ड है, तो ये सारा का सारा कहाँ हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। यूपी में क्यों होगा ये, इतना याद होगा, ये सारा का सारा यूपी में। इतना तो कर लिया ना यार आपने, ठीक है। एक बेसिक हिंट चाहिए, निमोनिक पेमोनिक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यार इतना निमोनिक बना लोगे एग्जाम में ना कि निमोनिक में ही कन्फ्यूज हो जाओगे, निमोनिक ही नहीं आता है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसलिए निमोनिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ट्रिक्स पे, निमोनिक्स पे। हार्डवर्क का और लॉजिक का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं इस एग्जाम में, ठीक है। तो खुद के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, राइट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। सूर, समास, सरसाई, सब एस वाले सब कहाँ आ जाएंगे, यूपी में आ जाएंगे। यूपी में हिंदी बोली जाती है यार, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो नवाबगंज कैसे आता है, नवाबों के शहर का कौन है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, यूपी में, नवाबगंज, ये क्लियर हो गया। अब देखो पार्वती अर्गा, अर्गा मत से देखो आगरा, आर को इधर करो, अर्गा आगरा राइम कर रहा है, ठीक है। तो ये आगरा कहाँ पे है, यूपी में है, तो ये भी हो गया, नवाबगंज भी हो गया, ये पूरा हो ही गया था। अब कितने बचे, हमने 7 कर लिया, पता भी चला आपको, 7 कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो 3 बचे। गंगा का अपर एंड कहाँ पर है, ये बताओ मुझे, गंगा का अपर एंड कहाँ पे है, गंगा बहती है इससे, गंगा बह रही है ना यहाँ पे ऐसे आके, ठीक है। तो गंगा का अपर एंड कहाँ पे है, अपर एंड है, लोअर एंड बिहार से होते हुए यहाँ चला जाता है, ठीक है, कोलकाता हुगली होते हुए नीचे ले जाती है गंगा। तो अपर एंड कहाँ पर, यूपी में ही तो है, तो अपर गंगे, ठीक है। अब देखो भकीरा एंड हैदरपुर, ये 2 आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो भकीरा और हैदरपुर ये देख लो, ठीक है। हैदर मूवी देखिए, हैदर मूवी देखा है, वो फ़कीर जैसा बन जाता है, मतलब अपनी हालत ख़राब कर लेता है। सो हैदर मूवी और ये भकीरा फ़कीर की तरह बन जाता है, और दोनों ये कहाँ पे है, यहाँ पे आपकी यूपी में, ठीक है। ये देख लेना, बस इतना देख लिया, बाकी 7 तो मैंने ऐसे रटवा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, ये एचपी हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। इसमें क्या है, पोंग, रेणुका और चंद्रताल, ठीक है। अब देखो रेणुका इज़ अ काइंड ऑफ इज़ अ गर्ल, ठीक है, एंड पोंग इज़ हर बॉयफ्रेंड। अब पोंग रेणुका को क्या कहता है कि देखो, हे ओ माय डियर रेणुका, मैं ना तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ले आऊँगा, ठीक है। सो दैट्स वाई पोंग इज टेलिंग रेणुका, और ऑब्वियसली फेक प्रॉमिस, दैट कि आई विल ब्रिंग चांद फॉर यू, राइट। ओके, तो पोंग, रेणुका एंड चांद, ये क्लियर हो गया हमारा। तो ये भी हिमाचल भी हो गया, यूपी भी हो गया, ठीक है। अब उत्तराखंड में देखो आसान, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, 2 चीज़ों को पढ़ोगे बार बार इसमें, ठीक है। देखो कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये क्या होता है, कब पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्ट्स एंड बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, बाद में बात कर लेंगे, ओके। अब देखो एचपी हो गया, उत्तराखंड में क्या है, आसान, ठीक है, उत्तरा आसान, ठीक है। तो ये एक बार रट लेना, इसका मेरे पास कोई भी ट्रिक लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसको कर लेना, आपके पास ही तो कुछ बना लेना, ठीक है, ओके। जो बड़े बड़े मैं करवा देता हूँ आपको। अब देखो पंजाब के बारे में बात करेंगे, पंजाब देखो, हरियाणा। अच्छा, इस वीडियो से पहले अगर अभी तक नहीं देखा है आपने नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, गो एंड वॉच इट, देन ओनली कम हियर, नहीं तो ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसको देखो तब यहाँ पे आना, ठीक है, ओके। हरियाणा में देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हमने देखा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क होता है, तो नेशनल पार्क से याद हो गया, ठीक है। सुल्तान देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, 2022 में क्या पूछा उसने पूछा सष्टम कोट्टा, ये पूछा कि सष्टम कोट्टा जो कि आपके यहाँ पे है केरला में, सष्टम कोट्टा लेक ये कहाँ पे है। फिर आप उससे पूछा ना रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है, रेणुका कहाँ पे है, हमारे पास रेणुका कहाँ पे है, सिर्फ उसने स्टेट का नाम पूछा था, रेणुका कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है। फिर उसने होकेरा पूछा, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। समझ गया इस चीज़ को। हरीके पूछा था, कहाँ है, पंजाब में। बस समझना है कि किस स्टेट में, इतना ही पूछेगी यूपीएससी, या तो इससे क्वेश्चन पूछेगी स्टेट में, या फिर अगर आपसे पूछेगी तो ये स्टेटिक जो मैंने कवर करवाया है, ये सारे स्टेटिक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कैसे क्वेश्चन पूछा। फिर ये इस पर पूछ सकती है आपसे कि फ्लोइंग होता है नहीं होता, ये स्टेटिक पे पूछेगी आपसे, एनजीओ में कौन कौन सा होता है, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन पूछेगी, और कुछ नहीं पूछ सकती है आपसे वो, ठीक है। या फिर ये पूछ सकती है, ऑर्डर पूछ सकती है इसमें आपका, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं,
कहाँ गए, कहाँ थे हम लोग, हाँ तो ये देख लिया, ये देख लिया। लद्दाख देख लो, लद्दाख में आ जाओ। लद्दाख में क्या होता है, सो मेरेरी एंड सो कर। सो लद्दाख को, लेक को सो कहते हैं लद्दाख में, ठीक है। तो सो लद्दाखी वर्ड है, ठीक है। तो इसको देख लो, तिब्बतन वर्ड बेसिकली है, तो यहाँ पे सो हो गया, ठीक है। तो मेरेरी और सो कर, ठीक है। तिब्बतन लद्दाखी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कौन सा वर्ड है, इतना बेसिक मत देखो, बस समझो इतना कि यार सो वर्ड है ना, ये लद्दाख से है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। पैंगोंग सो लेक नाम सुना होगा, लद्दाख में ही तो है, वो जो 3 इडियट में शूट किया था। ओके, अब जम्मू कश्मीर में आ जाओ। वूलर लेक, ये तो वर्ल्ड फेमस है यार, वूलर लेक पता ही है अपने को। ओके, और देखो होकेरा, हाईगम। देखो हाईगम नाम जो है वो कश्मीरी नाम है, नाम से लग रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ आ जाओ। शालबुग, शालबुग भी ये कश्मीरी नाम है, तो हाईगम शालबुग तो नाम से याद हो गया। वूलर लेक तो वर्ल्ड फेमस है, पता ही है। अब क्या हो गया, सुरिंसर मानसार और होकेरा, ये दो को रह गया ना बस, इसीलिए दो रह गया। अब देखो सुरेंसर होकेरा और सुरेंसर मानसार को आप लोग कैसे भी तरीके से घुमा फिरा के रख लेना, ठीक है। दूसरा बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, देखो ना, जम्मू एंड कश्मीर में के है ना, या होकेरा है, इस तरीके से राइम कर लेना, ठीक है। अब सुरिंसर मानसार देख लो, श्रीनगर है ना, यहीं याद, देखो यहीं ट्रिक बन गया। सुरिंसर से याद कर लेना श्रीनगर, ठीक है। ये देखो यहाँ से कर लेना श्रीनगर, ठीक है। हो गया क्लियर। जम्मू कश्मीर भी हो गया, तो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। बचा के हरियाणा में, देखो हरियाणा में सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर तो देखा हमने नेशनल पार्क वीडियो में पढ़ा था। अब भिंडवास, देखो भिंड होता है ना, भिंड, ये भी हरियाणा में एक जगह है भिंडवास, ठीक है। तो ये भी हो गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं पंजाब। पंजाब में आए, देखो पंजाब में देखो कंजीली, कंजीली कैसे खंजर से साउंड करेगा, खंजर नाइफ जो होता है, तो कंजीली कौन लेके, देखो जो पंजाबी होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, दे सिख सिख पीपल व्हाट दे डू, दे कैरी खंजर, है ना, वो नाइफ कैरी करते हैं, दैट इज ए कंजली, उससे मिलता हुआ वर्ड है, याद हो गया। अच्छा, अब देखो नांगल, भाखड़ा नांगल का नाम सुना है, डैम जो है, तो वो कहाँ पे है, वो कुछ पार्ट उसका हिमाचल में है, या हिमाचल में है, और कुछ पार्ट कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। तो नांगल जो एरिया पंजाब में है, भाखड़ा हिमाचल में है, तो भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। तो नांगल से यहाँ से स्टोरी बन गई, याद हो गया। अब देखो ब्यास, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो ब्यास कहाँ पड़ता है, ब्यास रिवर पासेस थ्रू पंजाब, तो ये हो गया, ठीक है। ओके, देखो हरीके वेटलैंड, हरीके वेटलैंड ब्यास और सतलज के कन्फ्लुएंस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। जो हरीके वेटलैंड है, ये ब्यास और प्लस सतलज, ये दो जो रिवर आ रही है, इन दोनों के कन्फ्लुएंस पे बनती है, ठीक है। वो दोनों रिवर जहाँ मिलती है वो हरीके वेटलैंड बनता है, ठीक है। हो गया, तो ये क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना एक चीज़ फैक्ट्स के बारे में। रोपर तो भैया पंजाब में है ही, कंजेली देख लिया हमने, नांगल देख लिया, भाखड़ा नांगल डैम। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम बताओ किस रिवर पे बना है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पे बना है। ओके ओके, ब्यास तो देख लिया हमने। ओके, अब देखो केशवपुर आ जाओ। केशवपुर देखो, कश्मीर जो ये होते हैं, सिख लोग होते हैं हमारे, वो केश रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, दैट्स वाई याद कर लो कि केशवपुर। क्लियर हो गया, तो आपका क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा का सारा इस पेज वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखो राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया था नेशनल वीडियो में, ये तो क्लियर हो गया हमारा। सांबर लेक हमारा वर्ल्ड फेमस है राजस्थान में, ठीक है, तो ये रट लो हम लोग, ठीक है। अब देख लेंगे। ओके, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको एग्जाम के लिए, देखो ये जो वेस्टर्न एरिया है ना आपका, ये वाला, यहाँ से बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड्स इंडिया में इंटर करती हैं सेंट्रल एशियन पाथवे के थ्रू, कुछ इधर से भी आती है, पर क्योंकि यहाँ पे हिमालय है ना, तो बहुत सारी इधर से आती हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ से माइग्रेटेड बर्ड बहुत सारी इंडिया में इंटर करती हैं, और यहाँ से टर्टल इंटर करता था हमारे इंडिया में, तो इसीलिए इन सारे एरिया में आपको बहुत सारे वेटलैंड मिलेंगे, और यहाँ पे जो गुजरात वाला रीजन है बहुत सारे वेटलैंड मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड एक होता है इंटरनेशनल बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़, इस बारे में बात करेंगे हम आगे इनिशिएटिव जब पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो राजस्थान देख लिया हमने क्या है, अब गुजरात में आ जाओ। तो गुजरात में कैसे करेंगे, देखो नाल सरोवर, सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ कहाँ से थे, गुजरात से थे हमारे, तो नाल सरोवर, ये एक कहानी बन गई दिमाग में, ठीक है। अब जो वाधवाना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो खिजड़िया एंड थोल, थोल के बारे में देखो, एक गाना है वो होता है ना कि वो ढोल ढोल बजाते हैं, भांग जब वो करते हैं, गरबा करते हैं, एक गाना भी था ना कोई ऐसा कि ढोल बाजे ढोल बाजे, तो ढोल से राइम कर रहा है आपका ठोल, एंड ठोल कहाँ पे, गुजरात में है, तो ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। ढोल, ढोल से आपका गरबा, गरबा कहाँ है, गुजरात, तो ठोल याद हो गया। खिजड़िया में आ जाओ, खिजड़िया, अब देखो खिजड़िया से कुछ कर लो, बना लो यार राइम, ठीक है। कुछ बना लो इसे, ठीक है। अब वाधवाना में आ जाओ, तो वाधवा से क्या बना सकते हैं हम लोग यार, देखो वाधवा कुछ बड़ा सा टाइटल लग रहा है कि किसी अमीर आदमी का टाइटल है। अब सारे अंबानी जानी कहाँ, गुजरात से ही है, तो वाधवा और सारे अमीर, ठीक है। पुरानी मूवीज़ वगैरह में होता था कि वाधवा टाइटल हुआ करता था, अमीर के लोग होते थे उनका। तो देखो सिली सा लॉजिक है, आई नो इट साउंड्स वेरी डम टाइप्स, बट ठीक है, एग्जाम में सवाल तो करना है, किसको और पता चल रहा है दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, बस आपको और मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो आ जाओ महाराष्ट्र में आ जाओ, ये तो देख लिया हमने, थोल हो गया, खिचड़िया देख लो, खिचड़िया से याद करो ना, खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी तो हर जगह बनती है, खिचड़ी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हो आप यार, इसे कुछ बना लो, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब देखो महाराष्ट्र में आ जाओ, ठीक है,
लोनार लेक, ये क्या है, मेटियोर लेक है, ध्यान रखना, मेटियोर गिरा था, वहाँ गड्ढा हो गया, पानी भर गया तो लेक बन गया, मेटियोर लेक बना, तो लोनार लेक, मेटियोर लेक, बड़ा फेमस है ये भी। ठीक है, नंदूर, देखो मराठी नाम है, ठीक है। अब थाने कहाँ, थाने है वहाँ पे मुंबई में, तो देखो थाने क्रीक। देखो ये सब जगह का नाम सुनते हैं ना, उससे हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो आज बिहार है, बिहार में कबरताल लेक, मतलब वीर कुंवर सिंह का नाम सुना है, फ्रीडम फाइटर थे हमारे, तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार से थे। ठीक है, अब बिहार से थे वो, तो वीर कुंवर सिंह, कबर नाम सेम लग रहा ना, तो ये हो गया आपको यहाँ पे, बिहार भी हो गया। अब वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, तो यार सबको पता है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन बताओ बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कि नहीं, यस 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 यस, ओके ओके। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये भी हो गया। अब उड़ीसा में आ जाओ, उड़ीसा में क्या है, चिल्का लेक, सतकोसिया, भितरकनिका, हीराकुड, तंपारा, अनसुपा। अब देखो इनको ध्यान रखो, मैं याद करवाता हूँ आपको। सतकोसिया टाइगर रिजर्व पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, भीगा भीगा सा। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क पढ़ा था, याद आ रहा है। अच्छा, भितरकनिका टाइगर रिजर्व भी है क्या, नहीं, सिर्फ नेशनल पार्क है। तो भितरकनिका क्या है, आपके रामसर साइट है प्लस नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं है। अच्छा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है कि नहीं, ये बताना मुझे। ठीक है, चिल्का लेक के बारे में बात करते हैं। चिल्का लेक क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, चिल्का लेक बताओ कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड पे है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, नहीं है, देखो ना कहाँ है, पहले था अब हटा दिया। अभी कौन सा, लोकतक मणिपुर वाला और यहाँ पे राजस्थान वाला। इसको एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको हमेशा होगा, कि मुझे भी हमेशा होता था। इसको कैसे याद करो बताता हूँ। ऐसे करो कि हमारा मैप हो गया, देखो एकदम ईस्ट साइड में मणिपुर है, और यहाँ पे आपके, यहाँ पे वेस्ट में आपका, वेस्ट में राजस्थान है, तो वेस्ट से ईस्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम में हमारा क्या है, कि हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा केलादेव है, और यहाँ पे आपका क्या है, लोकतक है। तो इन दोनों मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, ये चिल्का लेक वाला नहीं है, हटा दिया गया, इसको इंप्रूवमेंट हो गया तो हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, ओके। ठीक है, तो क्या देख लिया हमने, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र डन, राजस्थान डन, वेस्ट बंगाल उड़ीसा डन। ठीक है, अब बच बिहार डन, अब बच गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बच गया। कैसे करेंगे, देखो साक्य सागर, ठीक है, यशवंत सागर, देखो सागर सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, सागर क्या लड़के, हिंदी लड़के का नाम है, और सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाला जो, इस माले को दिल्ली में तो बोली जाती है हिंदी, बट दिल्ली के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग। बट और हिंदी बोलने वाला कौन सा जगह, राजस्थान में तो राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, बट एमपी में यहाँ पे मतलब बेसिकली हिंदी ही बेसिक इनकी भाषा है। बिहार में भोजपुरी हो जाती है, यूपी में थोड़ा बहुत हिंदी भोजपुरी हो जाता है, बट ये एमपी में पूरी तरीके से हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी के नाम है सागर सागर, ऐसे याद रखना कि एमपी में बोला जाता है, तो साक्य सागर और यशवंत सागर, ये सागर हो गया आपका। फिर भोज वेटलैंड, अब भोज से आपको कभी कभी लगता है ना कि भोज मूवी आई थी, भोज, भोज को कंफ्यूज नहीं होना, ये भोज है। ठीक है, एक कहावत है, राजा भोज और गंगू तेली, ऐसा कुछ कहावत है, मुझे मतलब नहीं पता, बट ऐसा कुछ है ना। तो वो कहावत देखो, अगेन हिंदी का मुहावरा है। अब हिंदी वाला कहाँ जा रहा है, एमपी की तरफ जा रहा है, तो हिंदी के नेम और हिंदी का मुहावरा दोनों कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अच्छा, हिंदी के ग्रामर वाले कहाँ पे थे, हिंदी के ग्रामर वाले आपके यूपी में थे, सुर समास संधि वाला। ओके, अब यहाँ जाओ, भोज हो गया। अब सिरपुर वेटलैंड का कुछ याद रख लेना है यार आप, मराठी इससे भोपाल एमपी में है, तो सिरपुर वेटलैंड कैसे याद करोगे, देख लेना आप। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमारा ये भी पेज कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि लाइक आई टेक डाउट सेशंस, जूम सेशन लेता हूँ मैं, डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं आई पर्सनली एड्रेस। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ हो, आप प्लीज़ आए वहाँ पे और क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अनाउंसमेंट कहाँ होती है, टेलीग्राम चैनल पर अनाउंसमेंट होती है, तो अगर आप वहाँ पे नहीं है तो यू कैन जस्ट वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। सो एंड उसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, नहीं तो आप चैनल में जाके भी लिंक ढूंढ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डाउट लेके बैठे रहो तो क्या होता है, कभी कभी ना यार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, दैट्स वाई। एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव डाउट्स एंड यू नो गो कन्फ्यूज़ होकर प्रिपेयर करो, ऐसा कुछ नहीं करो। तो आप आ जाओ, आराम से पूछो, हम लोग आराम से 2 घंटा डिस्कस करते हैं आराम से। ठीक है, अपना डाउट पूछो, रुकना है रुको, जाना है जा भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ ऑब्वियसली इट्स फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ऑलराइट, सो नाउ इस लास्ट पेज में आते हैं, यहाँ से हम लोग इसको रैप अप करते हैं। तो असम में क्या है, दीपोर बिल, इसको याद कर लेना, रट लेना, इसका कुछ भी ट्रिक नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी। मणिपुर में क्या है, लोकतक लेक, लोकतक लेक में क्या मिलता है, फुमड़ी, फुमड़ी हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सा पार्क का नाम बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि विच पार्क आई टॉट यू इन द नेशनल पार्क का वीडियो, जिसमें बताया था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, बताना क्या नाम है उसका। ठीक है, ओके, अब आ जाओ मिज़ोरम, मिज़ोरम में क्या है, पाला वेटलैंड, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं मेरे पास। ठीक है, मिज़ोरम में एक टाइगर रिजर्व है, अगर ये बताना है तो ये बताओ, छोड़ो बता देता हूँ, क्या कितना परेशान करूँगा आपको। जंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, 4 आउट ऑफ 7 के पास क्या है, नहीं है टाइगर रिजर्व, सिर्फ 3 के पास है। किसी किसी के पास बताओ, असम के पास है, अरुणाचल के पास है और मिज़ोरम के पास है। ठीक है,
ओके। त्रिपुरा में क्या है, रुद्र सागर लेक, इसको भी रटना, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, वेरी फेमस, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ जो रंगानिथु, रंगानिथु एंड कर्नाटका में दो और है, पहले एक थे, दो और इस साल हमने अभी जस्ट ऐड करा, तो ये करंट अफेयर में है। कहाँ पढ़ेंगे इसको, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, कर्नाटका में तीन और ऐड करना, सॉरी तीन और है यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक 78 भी आप ऐड कर लो ना यार, ये 78 भी ऐड कर लो, ठीक है, ओके, वेरी वेल। अब देखो आ जाओ केरला में, क्वेश्चन क्या आया, सष्टम कोटल एक पीवाई क्यू में आ चुका है आपके, ठीक है। कहाँ है केरला में, वेमनाड, वायनाड वेमनाड, सेम राइमिंग, याद हो गया। अष्टामुड़ी, अष्टामुड़ी ध्यान रखना, कहाँ है, केरला में, ठीक है, ओके। तमिलनाडु में देखो, अभी इसको याद कराता हूँ मैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ता है, पढ़ा है हमने, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कहाँ पे, केरल, ये श्रीलंका के पास है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। पॉइंट कैलिमोर सबको पता होता है कि आपके ये तमिलनाडु में। वेल्लोर, वेल्लोर कहाँ है, वेल्लोर पता है तमिलनाडु में, ठीक है, वेल्लोर से वेल्लोर हो गया। देन चित्रागुड़ी, हमने गुंडी पढ़ा था क्या, गुंडी पढ़ा था क्या हमने, तो गुंडी से यहाँ पे क्या हो गया, नेशनल पार्क पढ़ा था, गुंडी नेशनल पार्क, क्या हो गया, चित्रागुड़ी, ठीक है। गुंडी में यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी गुंडी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखो यहाँ पे 16 है, 16 याद कर सकते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें ना स्मार्ट प्ले करना है, देखो हमें मतलब वो ना क्या बोलते हैं, गधा वाली मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। देखो क्या करेंगे कि हम, देखो साउथ इंडियन नेम से थोड़ा आइडिया लगता है ना कि साउथ इंडियन नेम है, ठीक है। तो देखो कर्नाटका में रंगानीतू, ठीक है, अष्टामुड़ी, अष्टमकोट्टा, वेमनाड, नाम से लग रहा है ना अपने को कि साउथ इंडियन नेम्स है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन देखो, ये चार तो हमने को याद हो गया ना, गल्फ मन्नार, पॉइंट कैलिमोर, चित्रागुड़ी एंड वेल्लोर। अब बच गया आपके 12 मोर, इनको मैं नहीं याद कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो। आपको 3-4 ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं देगा कि एक ही देगा, ठीक है, ओके। तो कर्नाटका में आपको याद है कि रंकानीतू है और दो और कोई सा भी है, ठीक है। केरला का आपको याद है ना, और आंध्र प्रदेश का आपको याद है ना कि यहाँ पे एक ही है, केरला में 3 ही है, श्रमकोट्टा, वेबनाड और अष्टामुड़ी। तो इसको रट लो, इसको रट लो, और इस 4 को रट लो, और इनके सिर्फ 4 रटो और बाकी इस 12 को करो कि भूल जाओ, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन आ गया और आपको लगा कि यार इसमें से ये वाला तो कर्नाटका का था और कर्नाटका का तो ये वाला है नहीं, तो किसका होगा, तमिलनाडु का होगा। या पता लग गया आपको कि ये तो केरला का है तो ये है, इस तो तमिलनाडु का नहीं होगा। या फिर पता लगा कि ये वाला मान लो केरला वाला है और ये मान लो कि मेरे को पता नहीं है केरला का है या तमिलनाडु का तो नहीं है, तो किसका, सॉरी ये केरला का भी नहीं है, कर्नाटका का भी नहीं, आंध्र प्रदेश का भी नहीं, तो किसका होगा, तमिलनाडु का। नाम साउथ इंडियन नेम है, अभी केरला का तो है नहीं क्योंकि 3 ही है केरला में, कर्नाटका के 4 है जो में 4 याद, 4 में से कोई नहीं है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेके, कोलेरू तो है नहीं, तो बचेगा किसका, साउथ इंडियन नेम किसका होगा, तमिलनाडु का होगा। समझ गया इस चीज़ को, ओके। अब मैं आपको याद कराता हूँ, करा दूं मैं आपको ये वाला कि आज ये क्या है, अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। हमने एक कम्युनिटी रिजर्व पढ़ा था, एक कंजर्वेशन रिजर्व, दोनों अलग तरह की चीज़ें होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं एक्ट्स एंड बॉडीज़ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो कर्नाटका में है, ह्यूमन मेड, ये सब याद एग्जाम में देखो लिख दिया है मैंने आपके शांति के लिए, बट एग्जाम तक याद रहने वाला है नहीं। आई कैन गिव यू ऑन पेपर कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों भाई 80 के 80 को याद थोड़ी रख सकते हो यार कि ह्यूमन मेड है कि नेचुरल है, कंफ्यूज नहीं हो सकती, इसको एकदम काट दो, ठीक है। मैं ही काट देता हूँ, चलो परेशान नहीं हो, देखो मैंने ही काट दिया, ये सब नहीं करना है आपको, ये सब नहीं करना है। ये देख लो अगनाशिनी रिवर विद अरबियन सी, भैया कर्नाटका में है तो अरबियन सी तो यहीं बहेगी ना यार, इस तरीके से आएगी यहाँ पे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर मोस्टली होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिवर यहाँ से वेस्ट फ्लोइंग जाएगी, यहाँ से अरबियन सी मिल जाएगी, तो यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस बनेगा एस्चुरी, एस्चुरी पता है एस्चुरी क्या होता है, जहाँ से रिवर मीट्स द सी, ठीक है। तो ये जो एस्चुरी बनाएगी, एरिया बनाएगी, उसको बोलते हैं ये अंगनाशनी एस्चुरी। अंगनाशनी रिवर जब अरबियन सी से मिलेगी, जो एस्चुरी बनाएगी उसको अंगनाशनी एस्चुरी बोलेंगे, एंड इसको रामसर डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अंक समुद्रा कंजर्वेशन रिजर्व, बस याद रख लो कहाँ पे है, मगधी केरे, केरे देखो केरे कर्नाटका, केरे कर्नाटका हो गया, ठीक है। अंक समुद्रा कर्नाटका, ठीक है। अगनाशनी ये हो गया, देखो अंक अग, अंकनाशनी, अंक समुद्रा, अंकनाशनी, थोड़ा सा लग रहा है कि देवी का कुछ ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, संस्कृत के नेम लग रहे हैं, कहाँ पे, कर्नाटका, ये हो गया क्लियर। अब देखो कारी वेट्टी बर्ड सैंक्चुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉर, देखो एक में ना आप जितना भी पढ़ा ना, सिर्फ एक जगह इंग्लिश नाम आया था, पॉइंट कैलिमोर, कहाँ था, तमिलनाडु में, तो इंग्लिश नाम, दूसरा इंग्लिश नाम कहाँ पे आ गया, लॉन्गवुड, ठीक है, लॉन्गवुड कहाँ आ गया, तमिलनाडु। देखो शोला से कंफ्यूज ना होना, शोला आपके केरला में होता है, जितने नेशनल पार्क मैंने पढ़ाए सब शोला वाले नेशनल पार्क आपके केरला में थे, बट यहाँ पे शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये तमिलनाडु में भी है, क्योंकि ये जो आपका क्या कहते हैं, ये पूरे साउथ में आपके नीलगिरी पूरे एरिया में फैला हुआ है, ये पूरे एरिया में फैला हुआ है शोला फॉरेस्ट, ठीक है। तो लॉन्गवुड वाला इंग्लिश नेम है तमिलनाडु। बाकी ये अंगा अशका ये हो गया आपका
कर्नाटका और मंगदी केरे कर्नाटका से राइम कर रहा है। इसको रट लेना एक बार। मैंने रामसर साइड पूरे अच्छे से करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2-3 बार रिवाइज कर लो, घूमते फिरते सुन लो इस पॉडकास्ट, 2-3 बार सुन लो पॉडकास्ट को, ठीक है। बस आपका हो गया। एक बार देख लिया इसको, नोट्स बनाने की ज़रूरत तो इसको लग नहीं रही मुझे। एक बार इसका प्रिंट आउट क्यों लेना है, प्रिंट आउट फ़ोन में ही देख लेना, स्क्रॉल करके, ठीक है। देख लेना इसको, नोट्स बनाना तो बना लो, टाइम 1 घंटा लग जाएगा बनाने में, ठीक है। नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, मैप का रख लो ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं टॉपिक की नोट्स बनाओ इसको बस देखो, 2-4 बार सुनो घूमते फिरते और काम खत्म करो, ठीक है। इट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस थिंग। जब मैंने आपके लिए 4 घंटा 5 घंटा लगा के बनाया है तो उसका आप यूटिलाइज करो कि आधे घंटे में काम खत्म करो, ठीक है। तो इफ़ आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम फॉर यू गाइस, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। उसके बदले आप पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट रिवाइज करो, स्टैटिक पे काम करो, ठीक है। ये सबके लिए तो मैं हूँ ना यार, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, ठीक है। सो लेट मी वर्क एंड यू गाइस फोकस ऑन द रिविजन, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई सी द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली आपका, आई थिंक दैट विल बी ऑन स्पीशीज़ और पोल्यूशन। मैं देखता हूँ किसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। सो आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग एंड वी हैव टू क्लियर दिस प्रीलिम्स, okay. So yeah, I wish you all the best. So Godspeed people, and okay, so